जय हिंद। टैली की आज की क्लास में हम कुछ आगे की शब्दावली के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको कुछ शब्दावली को पढ़ाया था, जैसे आपका होता था अकाउंटिंग, फिर आपका आता है ट्रेड, फिर आपका आता था प्रोफेशन। आज हम उससे आगे की शब्दावली के बारे में जानेंगे, क्योंकि टैली का जो बेसिक होता है उनमें आपको शब्दावली सीखना होता है। यानी टैली में हम किसको किस शब्दावली के नाम से जानते हैं, अर्थात अगर किस शब्दावली का प्रयोग किया गया तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग्स क्या होता है, उन्हीं चीज को हम जानते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, शब्दावली कहलाती है। तो हम आज आगे की शब्दावली को शुरू करते हैं। हमारी आज की शब्दावली है बिजनेस। क्या आपका है? बिजनेस। यानी बिजनेस क्या होता है ना? बिजनेस, जिसको हम हिंदी में व्यवसाय कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवसाय। ठीक। यानी इसकी परिभाषा जानेंगे। ऐसा कोई वैधानिक कार्य, क्या आपका है? ऐसा कोई वैधानिक कार्य, मतलब जो वैध हो, ठीक ना, इनलीगल ना हो, लीगल हो। यानी ऐसा कोई वैधानिक कार्य जो आय व लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया हो, जो आय व लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया हो। किया गया हो, बिजनेस या व्यवसाय कहलाता है ना? किया गया हो, बिजनेस या व्यवसाय कहलाता है। समझ में आया ना? यानी कि व्यवसाय क्या होता है, जो कॉमर्स पढ़ते हैं उनको ये शब्दावली याद करना होता है, उनको टिप्पणी आती है, हाई स्कूल या इंटर का पेपर देते हैं उनमें ये पूछा जाता है, ठीक ना? तो यानी कि बिजनेस ऐसा कोई वैधानिक कार्य जो क्या हो, आय व लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया हो, हमारा व्यवसाय या बिजनेस कहलाता है। क्लियर ना? ये पूरा क्लियर हो गया आप लोगों का? अच्छा, अब देखते हैं, आगे जानते हैं इसके में क्या और होता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है। क्या आपका है? व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन से लेकर, यानी वस्तुओं के उत्पादन कार्य से लेकर से लेकर वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक बीमा, परिवहन कंपनियां, परिवहन या कंपनियां, परिवहन कंपनियां इत्यादि आते हैं। क्लियर ना? अब इसको समझिएगा। यानी इसकी परिभाषा हमने क्या क्या शामिल किया, ध्यान से समझिए इसको। ऐसा कोई वैधानिक कार्य जो आय व लाभ प्राप्ति
प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया हो, बिजनेस या व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक बहुत व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत वस्तु के निर्माण से लेकर के, यानी क्या है, व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन कार्य से लेकर के या निर्माण से लेकर के वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, परिवहन कंपनियां इत्यादि क्या होती हैं, शामिल होती हैं। ठीक ना, ये काफी बड़े पैमाने पे होता है। ठीक ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। क्लियर ना। ठीक, अब आगे इसमें चलते हैं। अब इसी बिजनेस के अंतर्गत, यानी कि इसके अंतर्गत व्यापार व पेशा भी आते हैं, है ना, यानी इसके अंतर्गत अंतर्गत थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इसके अंतर्गत व्यापार व पेशा भी आते हैं। व्यापार व क्या होता है, पेशा भी आते हैं। व्यापार का मतलब क्या हो गया, ट्रेड। पेशा का मतलब क्या हो गया, प्रोफेशन। क्लियर ना, यानी कि बिजनेस पूरा क्लियर हो गया आप लोगों का क्या होता है। अब इसको हम और आगे समझते हैं। देखिए, हमने कहा ना कि इसके अंतर्गत व्यापार, यानी व्यापार और आपका पेशा भी आता था, ट्रेड व प्रोफेशन भी आता, किसके अंतर्गत, बिजनेस के अंतर्गत। ठीक ना, यानी आपका जो बिजनेस है इसके अंतर्गत आपका कौन कौन, यानी ट्रेड भी आ जाएगा, यानी व्यापार, है ना, और बिजनेस में क्या होता है आपका, व्यवसाय। ठीक, और इसमें फिर आपका था प्रोफेशन, यानी पेशा। हमने आपको पेशे की परिभाषा जो है पिछले क्लासेस में बताया, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक ना, तो ये देखिए, तो क्या है आपका, व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसमें क्या, यानी कि व्यवसाय एक बहुत बृहद शब्द है जो ट्रेड को और प्रोफेशन को दोनों को शामिल करके चलता है। क्लियर ना। अगर मान लीजिए कि हम एक विद्यालय, यानी कोई ओपन कर लिया विद्यालय, यानी ले लिया आपका एमसीआईटी पब्लिक स्कूल, एमसीआईटी पब्लिक स्कूल, जो भी कुछ हमने क्या बहुत बड़ा विद्यालय खोल दिया, स्कूल, समझिएगा, मान लीजिए कोई ने क्या बहुत बड़ा विद्यालय ओपन किया ऐसे। ठीक ना, तो अब ये हमारा क्या हो गया, व्यवसाय हो गया। इसको हम कल समझाने के पर्पज से बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया, एक बिजनेस हो गया। अब इसमें देखेंगे कि अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोग आए जो अपने बुक को, यानी कहीं किसी कंपनी से खरीद कर लाए, परचेज करके, अब कुछ पैसे के, यानी कुछ परसेंट लाभ पे यहाँ पे बच्चों को सेल कर दिया। अब यहाँ पे जो बुक या किताबें बनेंगी, ये बच्चे यहीं की, हमारे जो पढ़े हुए बच्चे जो पढ़ेंगे वो क्या, किताबों खरीदेंगे ना। तो अब इसका क्या हो गया, ट्रेड हो गया ना, यानी इस व्यक्ति का क्या कहला गया आपका, ट्रेड। क्योंकि पुनः भी क्या करते हैं, यानी कुछ लाभ लेने के लिए, यानी क्या, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय हमारा ट्रेड या व्यापार कहलाता है। तो अब यह क्या किया, कुछ किताब को खरीद कर लाया और लाभ ले करके यहाँ पर क्या किया, सेल कर दिया, बेच दिया। तो वो किससे जुड़ा आपका है, हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद आता है प्रोफेशन। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर बीटेक करके आया, एमटेक करके आया, अभी कोई बच्चा सीख कर आया, हमारे कोई टीचर, मानी कोई मान लीजिए कोई टीचर हमने रखा जो मान लीजिए वो हम यहाँ पे आके बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब ये इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो पहले इन्होंने इंग्लिश सीखा कि नहीं सीखा है, यानी ये इंग्लिश सीख करके यहाँ पढ़ा रहे हैं ना। तो यानी कि आय अर्जित करने के लिए कोई किया गया कोई कार्य साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, हमारा प्रोफेशन या पेशा कहलाता है। अब यहाँ पे जो यानी जो टीचर आए हैं
उनका क्या है, ये प्रोफेशन है, वो पहले सीखे हैं तब यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए कोई जैसे टेलर हो गया, वो आगे यहाँ के बच्चों का ड्रेस सिलने के लिए, ठीक ना, तो वो पहले सिलाई सीखा है तब ने यहाँ पे किया है। तो वही चीज आपका कि बिजनेस एक क्या है, बहुत व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत ट्रेड व प्रोफेशन दोनों आते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, बिजनेस की शब्दावली क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, हमारी अगली शब्दावली है ऑनर। ऑनर क्या होता है आपका, ऑनर, OWNER, ठीक ना, OWNER। ऑनर माने क्या होता है, स्वामी, ठीक ना, इसकी हिंदी क्या होती है, स्वामी, जैसे कहते हैं मालिक। टैली वाली जब पढ़ेंगे आपको सवाल हल कराएंगे ना, उसमें ये सभी चीजें आएंगी, ठीक ना, जैसे कहते हैं हे स्वामी, है ना करके तो समझिएगा आप लोग। तो ये हमारा क्या है, ऑनर। ऑनर यानी कि एक तरह से इसका मालिक होता है, ठीक ना। अच्छा अब देखिएगा, ऑनर वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, इसकी परिभाषा क्या आती है, वह व्यक्ति, स्वामी में वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, ठीक ना, यानी यहां पे वो आवश्यक पूंजी लगाएंगे, अनावश्यक पूंजी नहीं लगाएंगे। हमने क्या कहा, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, वह व्यापार का संचालन करते हैं। क्या है, वह व्यापार का संचालन करते हैं, मतलब कि वह व्यापार में आवश्यक पूंजी लगा करके उसका देख रेख करते हैं, उसमें संचालित होते हैं, उसको कार्य माने कि उसमें कार्य करते हैं, यानी संचालित कराते हैं, ठीक ना। यानी वह व्यापार का क्या करते हैं, संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम को सहन करते हैं, व्यापार की जोखिम को सहन करते हैं, व्यापार की जोखिम को सहन करते हैं तथा उसमें होने वाले लाभ व हानि के जिम्मेदार होते हैं, तथा उसमें होने वाले लाभ व हानि के जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। क्लियर ना, वे व्यापार के ऑनर, वे व्यापार के ऑनर या स्वामी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उसके व्यापार के स्वामी कहलाते हैं। समझ में आया, ऑनर यानी कि मालिक भी कह सकते हैं ना, ऑनर। लेकिन इसका ऑनर कौन है, तो अब समझिएगा, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में, यानी अपना जो व्यापार कर रहा है उसमें आवश्यक पूंजी लगाता है, अनावश्यक पूंजी नहीं, आवश्यक पूंजी लगाता है, वह उसका ठीक प्रकार से संचालन करता है, उसमें होने वाले लाभ व हानि का जिम्मेदार होता है। क्या होता है, वह उस व्यापार का ऑनर होता है, यानी कि उसमें होने वाले लाभ व हानि का जिम्मेदार होता है, उसमें जो जोखिम होता है, यानी व्यापार में जो रिस्क होता है उसको वो सहन करता है। क्या कहता है, उसका ऑनर कहलाता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। यानी कि हमने कहा ना, कोई व्यक्ति व्यापार शुरू कर रहा है, तो जब वह व्यापार शुरू करेगा तो उसमें क्या करेगा, कुछ पूंजी यानी कुछ कैपिटल, यानी कुछ रुपया पैसा धन दौलत, है ना, वो सभी चीजों को वह व्यापार में लगाता है, ठीक ना। लगाने के बाद उसका वह संचालन करता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई कपड़े का व्यापारी है, वो कपड़ा का व्यापार शुरू कर रहा है, ठीक ना,
उसने क्या किया, 1 लाख रुपए के जीन्स, 2 लाख रुपए के टी शर्ट, 5 लाख रुपए के शर्ट, यानी उसका सब जोड़ लिया गया ना, तो वह व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाया। अब उसको संचालन यानी कि किसी लेबर को रख करके या फिर अपने ही स्वतः क्या उसको सेल कर रहा है या बेच रहा है ना, उसका संचालन कर रहा है ना, उसमें जो लाभ हो रहा है वह उसकी हानि और उसको सहन करने की व्यापार की जोखिम को वो सहन कर रहा है ना, वो क्या होता है, यानी उसमें जो लाभ हो रहा है उसका भी जिम्मेदार वही है, उसमें जो हानि हो रही है उसका भी जिम्मेदार वही है। तो क्या उसको पूरा टोटल कंप्लीट कर रहा है ना, वह व्यापार का ऑनर या स्वामी कहलाता है। अगर कहीं मिल जाए ऑनर, ऑनर के द्वारा किया गया, तो ऑनर का मतलब क्या होता है, उसका जो स्वामी है यानी उसका जो मालिक है उसके द्वारा, यानी वह व्यक्ति जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाया है, व्यापार का संचालन कर रहा है, उसमें होने वाले लाभ व हानि का जिम्मेदार है और उसके जोखिम को सहन कर रहा है, वह हमारा क्या है, ऑनर है यानी मालिक है। तो समझ में आ गया आपको, ऑनर क्लियर हो गया आपका। चलिए अब हम चलते हैं अगली शब्दावली यानी अगली परिभाषा पर, यानी इसके अगले टर्मिनोलॉजी पर यानी अगली शब्दावली पर। ठीक, अब चलते हैं। अब उसके बाद ऑनर के बाद हमारा आता है प्रॉप राइटर। क्या आता हमारा, प्रॉप राइटर, प्रॉप राइटर। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं एकाकी व्यापारी। क्या कहते हैं, एकाकी व्यापारी। क्लियर ना। अब समझिएगा प्रॉपराइटर क्या होते हैं। ठीक ना, यदि किसी व्यापार का, यानी क्या है, यदि किसी व्यापार का यदि किसी व्यापार का मालिक मालिक या ऑनर कोई एक व्यक्ति है, ऑनर कोई एक व्यक्ति है, तो वह व्यापार का प्रोपराइटर या एकाकी व्यापारी कहलाता है। तो वह व्यापार का प्रोपराइटर या एकाकी व्यापारी कहलाता है। एकाकी व्यापारी कहलाता है। अगर कह दिया जाए ये इसके प्रोपराइटर हैं, तो समझ जाइएगा कि ये वो इकलौता व्यापारी है, यानी वह एक ही व्यक्ति है जो उस व्यापार का मालिक है। ठीक ना। अगर पार्टनर कह दिया गया तो 2 या 2 से अधिक लोग रहेंगे, लेकिन क्या है, एकाकी में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति। यानी यदि किसी व्यापार का मालिक कोई एक व्यक्ति है तो वह क्या कहलाता है, प्रोपराइटर कहलाता है। समझ में आया ना आपका। जैसे ऑनर माने मालिक तो है, अब कितने मालिक है उसमें कंफर्म करना है आपको। तो यदि प्रोपराइटर शब्द का यूज कर दिया गया तो उस व्यापार के केवल एक मालिक है। ठीक, अगर पार्टनर शब्द का उपयोग कर दिया गया तो उस व्यापार के 2 या 2 से अधिक लोग मालिक हैं। अगर शेयर होल्डर का प्रयोग कर दिया गया तो उस व्यापार में कई लोग कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो शेयर होल्डर या अंशधारी हो जाते हैं। ठीक ना। तो अभी समझिएगा प्रोपराइटर, यानी यदि किसी व्यापार का मालिक केवल एक व्यक्ति है तो क्या होगा, उसका प्रोपराइटर या एकाकी व्यापारी होगा। ठीक ना, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसकी अगली शब्दावली की ओर। ठीक ना, चलिए। तो प्रोपराइटर के बाद हमारा आता है पार्टनर। क्या था हमारा, पार्टनर। तो अभी तक हम क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।